कुंभ क्यों मनाया जाता है? कुंभ हमारा सूर्य जब मकर राशि में होता है और गुरु वृष राशि में होता है, द्वितीय राशि में होता है, तो हमारा कुंभ मनाया जाता है। और ये एक मिलन का पर्व है जिसमें गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियों का संगम प्रयागराज में होता है। वहाँ पर संगम मनाने की प्रथा है, जहाँ पर साधु संतों गुरुओं का मिलन होता है। ये आध्यात्मिक दृष्टि से भी मिलन का समारोह पर्व मनाया जाता है। और ग्रहों में, समस्त ग्रहों में राजा सूर्य की परिक्रमा करके 12 वर्ष के बाद गुरु जब अपने राशि में आता है, वृष राशि में जब पहुंच जाता है, तो महाकुंभ होता है। सूर्य राजा है और प्रयागराज तीर्थों का राजा है। और संत गुरु ज्ञान वैराग्य संत समागम की चर्चा एक साथ बैठ करके आध्यात्मिक चर्चाएं होती हैं। वहाँ से नए उद्घोष 12 साल के लिए फिर उठता है कि 12 साल महाकुंभ रहेगा, तब तक आप लोग भ्रमण कीजिए, घूमिए। 12 साल बाद महाकुंभ मनाया जाएगा। इसीलिए ये हमारा महाकुंभ का पर्व 12 वर्ष के बाद आता है। कुंभ मनाने की परंपरा बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। संतों का समागम, मिलन, संत सद्गुरुओं का एक दूसरे से आत्मिक वार्तालाप, आध्यात्मिक वार्तालाप, ज्ञान भूमि, पवित्र भूमि, तीर्थों का स्थल बनाया जाता है। और हमारे सनातन धर्म में प्रयागराज में ज़्यादातर लोग, इधर उत्तर भारत के लोग प्रयागराज में ही जाते हैं अपना पितरों का पिंडदान करने के लिए। वहाँ पर हड्डियाँ विसर्जित करने के लिए लोग जाते हैं। तो अपना पिंडदान लोग करके वहाँ से हम महामंडलेश्वर संत की उपाधि करने के लिए वहाँ पर संत में जाते हैं कि अपना पिंडदान करके स्वयं संत की उपाधि पालें। जीते जी मरना, संत की उपाधि का मतलब होता है जीते जी मरना। हम लोग जीने की कला तो सीख नहीं पाए, लेकिन मरने की कला हम लोग बहुत सीखते हैं। कुछ लोग हैं कि जो मरने के बाद पुत्रों के आशा में लगे रहते हैं कि मरने के बाद हमारा पुत्र हमें मुक्ति प्रदान करेगा। लेकिन संत लोग कहते हैं कि मरने के बाद कोई बताने नहीं आया कि हमें मुक्ति मिली कि नहीं मिली, इसलिए अपने जीते जी अपने मुक्ति का साधन बनाओ। जीते जी मुक्ति का साधन बनाओ, जीते जी मुक्त हो जाओ, अपना पिंडदान स्वयं करके मुक्त हो जाओ। किसका भरोसा करना? हमारे शास्त्रों में, भागवत पुराण में लिखा हुआ है कि 4 तरह के पुत्र होते हैं। कोई शत्रु रूपा होता है, कोई मित्र रूपा होता है, कोई अपने ऋण चुकाने के लिए पुत्र बन करके आता है, और कोई ऋण ले चुका है, वो दे नहीं पाया, वो चुकाने के लिए आता है। एक लेने वाला, एक देने वाला, 2 तरह के पुत्र हो जाते हैं। एक सताने वाला पुत्र हो जाता है, जो बीमारियां दुख देने के लिए, तुम्हें मारने के लिए पाया है, जो तुमने नोचा है, घसोटा है, धन छीना है, वो लेने के लिए आता है। एक सेवा करने के लिए आता है। 4 तरह के पुत्र होते हैं। चारों तरह के पुत्रों में कौन तरह का पुत्र तुम्हें मिला है कोई पता नहीं। इसलिए अपना पिंडदान स्वयं करो और अंतिम क्षण में अपने मुक्ति का साधन स्वयं निर्मित करके जाओ। दूसरे की बात से मत रहो। सत्यनाम।